हेलो फ्रेंड, मैं जीतू स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल में। चलिए आज एक ESP जो ट्रांसफार्मर था ESP का, उसी के बारे में जानेंगे। उसे पावर प्लांट में लगा रहता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। उसी में हम जानेंगे उसका नेम प्लेट का डिटेल्स, उसमें वो उसका कनेक्शन डायग्राम वगैरह जो भी है यहाँ पे जो भी है उसको अभी जानेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है ये एडोर कंपनी का है, एडोर कंपनी का ट्रांसफार्मर है। ये रहा उसका सीरियल नंबर, ये हमारा कस्टमर कौन लिया है जो भी है, और ये प्रोजेक्ट रुंगटा माइंस लिमिटेड, और ये प्रोजेक्ट नंबर हो गया। और इसमें AC जो वोल्टेज इनपुट होता है ये 415 वोल्ट होता है, और करंट होता है 133, और मैक्सिमम kV ये 95 kV का ट्रांसफार्मर है जो इसमें लगा रहता है। वैसे इसमें जो इतना फील्ड रहता है, फील्ड के हिसाब से अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जितना फील्ड होता है उतना ही ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ये एक फील्ड का है तो एक ही ट्रांसफार्मर लगा है। वो रेटिंग है उसका 95 kV का ट्रांसफार्मर है। फ्रीक्वेंसी जानेंगे 50 हर्ट्ज, 3 फेज का है। और टेम्परेचर डिज़ाइन जो किया गया है ये 50 डिग्री पे किया गया है। मतलब 50 डिग्री अगर एम्बिएंट टेम्परेचर जाता है तो उसको अंदर का कुछ उसका मटेरियल जो भी है इक्विपमेंट उसको कुछ डैमेज पहुँचाएगा नहीं। इसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अगर 50 डिग्री आपका बाहर का टेम्परेचर जाता है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। नेक्स्ट देखते हैं टोटल वेट है 1722 किलो। नेक्स्ट है ये DC वोल्टेज कितना आउटपुट दे रहा है। ये DC वोल्टेज 95 kV आउटपुट दे रहा है। और DC मिली एम्पियर दे रहा है जो 1000 मिली एम्पियर आउटपुट दे रहा है। और कूलिंग टाइप जैसे ट्रांसफार्मर का कूलिंग टाइप रहता है ये ON मतलब ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, उसका जो कूलिंग मेथड है। जैसे ऑयल जो उसको कूलिंग कर रहा है उसका वाइंडिंग हो गया, ऑयल हो गया, जो भी है उसको कूलिंग करने का मेथड है ये ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। और वो अलग टाइप का रहता है, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स रहता है, ऑयल फोर्स एयर फोर्स रहता है। ये जो कूलिंग टाइप है ये ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल है। तो इसका ये इंक्लोजर टाइप जो है ये IP55 है, इंग्लिश प्रोटेक्शन जो बोला जाता है। मतलब 55 मतलब जैसे हल्का फुल्का कुछ भी बारिश होगा कि हल्का फुल्का ऊपर से पानी डस्ट गिरेगा तो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ड्यूटी है कंटिन्यूस ड्यूटी है 24 और इंटू 365 कंटिन्यू चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे फ्लूट टाइप दिया है नॉन PCB IS। उसका रेटिंग जो है उसका डिजाइन जो किया है उसका नंबर दिया है। तो कितना लीटर का ऑयल ले गया, ऑयल उसमें भरा है 639 लीटर ऑयल ले गया वो उसमें भरा हुआ है। और उसका kg कितना है वो उसका वेट है 576 वेट है उसका kg। और मैक्सिमम टेम्परेचर राइट, ये भी जो ऑयल का टेम्परेचर दिया गया है ये अगर 50 डिग्री के टेम्परेचर भी काम कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो टेम्परेचर है 50 के ऊपर भी जाता है अगर तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन 50 में उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और आ गया ये इम्पिडेंस का 40% दिया है। मतलब जैसे इससे पता चलता है कि हमारा शॉर्ट सर्किट जो करंट है उसको कितना जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, इम्पीडेंस के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। यह हमारा LT वाला आ गया। तो अभी डायग्राम चेक करते हैं हम ये कैसे क्या किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ लगा है। तो ये हो गया हमारा इनकमिंग जो पैनल से आ रहा है उसका ट्रांसफार्मर इनकमिंग से आ रहा है। ये सीरीज रिएक्टर लगा है, जो लगा है 1 2 3 तीनों सीरीज रिएक्टर लगा है। उसके बाद मेन ट्रांसफार्मर आया है जो ये प्राइमरी साइड जो है डेल्टा कनेक्शन दिया है, आप देख पा रहे होंगे ये जो किया है डेल्टा कनेक्शन किया है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी है वो स्टार कनेक्शन के अंदर है। ये वाला तीनों जो पॉइंट है इसको ग्राउंड किया गया है, ये स्टार पॉइंट है, सेकेंडरी आउटपुट वाला स्टार कनेक्शन है। उसके बाद यहाँ है कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर ब्रिज लगा है 6 डायोड का मिला के। रेक्टिफायर का ब्रिज के मदद से हम इसको AC से DC कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा है इसको वो DC में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये रेक्टिफायर ब्रिज चाहिए। तो ये ब्रिज हो गया रेक्टिफायर ब्रिज। इसके वजह से ये कैपेसिटर वगैरह जो भी लगा है इसमें नेगेटिव गया है बुशिंग को, मेन जो HV बुशिंग रहता है उसमें नेगेटिव गया है। और जो एक पॉजिटिव रहता है वो यहाँ पे आया है, उसका दूसरा प्लेट पे आया है पॉजिटिव वाला। ये आपसे जो लगा है बीच में, अगर इसको आइसोलेशन करना है ट्रांसफार्मर को, अगर ट्रांसफार्मर बंद करने के बाद इसको यहाँ से आरसी जो लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे
क्योंकि अगर बाई द बाई कोई और मान कर लिया तो ये और नहीं होगा कि ये पहले से ग्राउंड रखना है। इसका इंटरलॉक रहता है, एक्चुअली मैकेनिकल इंटरलॉक रहता है इसको ग्राउंड करने के लिए मैनुअली। और बाकी ये हो गया करंट फीडबैक हो गया, इसे कितना करंट में चल रहा है सेकेंडरी वाला, और ये वोल्टेज फीडबैक हो गया। ये दोनों में वो अपना फीडर में गया है, ESP का फीडर में ये शो करेगा कि कितना करंट पे अभी कितना वोल्टेज में कितना केवी पे चल रहा है, कितना मिलीएम्प पे चल रहा है। एक्चुअली ESP ट्रांसफर जो है तो मैक्सिमम हम 1000 मिलीएम्प पर इसको इनपुट दे सकते हैं कि किसको ESP को, लेकिन उतना में चलता नहीं है। 100-200 मिलीएम्प में ऐसे ही चलाते हैं, जैसे जिसका ज़रूरत है उसके हिसाब से वो चलाता है। तो चलिए अभी दिखाता हूँ ये आर्क स्विच अभी ट्रांसफार्मर में कहाँ माउंटेड है। ठीक है, ये आर्क स्विच देखते हैं अभी। जैसे चलिए देखते हैं, ये हो गया ट्रांसफार्मर। देखिए ये अभी HP साइड ये हो गया, HP ये हो गया, ये हो गया अर्थिंग साइड। अभी जो कनेक्ट है ग्राउंड किया हुआ है। अभी इसको हम इस तरफ लाएंगे, जो ये लगा है इस तरफ लाएंगे, ये ऐसे घूमेगा, इधर आएगा ऐसा, ये ऐसा आएगा तो ये HP साइड हम ऑन कर सकते हैं। अभी ये ग्राउंड किया हुआ है तो हम चाहें भी तो ट्रांसफर ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, और उसका बगल में ये लिमिट स्विच लगा है जो कि इसका इंटरलॉक के लिए ये लिमिट स्विच लगा है। अरे देखते हैं यार, और ये हो गया उसका बुशिंग डक्ट, आप देख रहे हो ये हो गया। इसके अंदर बुशिंग रहता है ट्रांसफार्मर का। HP बुशिंग जो 95 kV से जनरेट होता है, इसको अंदर वो नीचे गए हैं। और देखिए यहाँ पे ये ऑयल लेवल दिखाने के लिए एक लेवल स्विच लगा है यहाँ पे, ये वाला ऊपर वो डबल टेज है इंडिकेटर। तो चलिए दोस्त आज के लिए ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अभी के लिए आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।